तालियां अगर नहीं भी बजाना आता है तो कम से कम सिर हिला के करना। सिर तो हिला सकते हैं ना। ताली बजाने में महाराज ताल चाहिए। ताल बेताल हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए राम जी की कथा में एक बार श्याम जी और राधा जी का नाम हो। बोलो राधे 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 जय श्री राधे। 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 ओ राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। ओ राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। ओ राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे बोलो राधे राधे। पीछे बोलो राधे राधे। पीछे बोलो राधे राधे। भैया बोलो राधे राधे। भैया बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। आवाज ना आई राधे राधे। आवाज ना आई राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे। सेवा कुंज में राधे राधे। दान गलीन में राधे राधे। मान गलीन में राधे राधे। कुंज गलीन में राधे राधे। प्रेम गलीन में राधे राधे। परिशाने में राधे राधे। परिशाने में राधे राधे। मान गाड़ में राधे राधे। दान गाड़ में राधे राधे। मोर कुटीर के राधे राधे। चाकरी खोर में राधे राधे। नंगे गाँव में राधे राधे। नंगे गाँव में राधे राधे। कोठिला बन में राधे राधे। कोठी कला में राधे राधे। गोवर्धन में राधे राधे। दान घाटी में राधे राधे। आनर गाँव में राधे राधे। आनर गाँव में राधे राधे। चावल कुंड में राधे राधे। अवसर कुंड में राधे राधे। सुरभि कुंड में राधे राधे। ज्योतिपुरा में राधे राधे। मनसी गंगा में राधे राधे। राधा कुंड में राधे राधे। उद्धव कुंड में राधे राधे। उद्धव कुंड में राधे राधे। कुसुम सरोवर राधे राधे। कुसुम सरोवर राधे राधे। कुसुम सरोवर राधे राधे। राधा कुंड में राधे राधे। राम कुंड में राधे राधे। राम कथा में राधे राधे। राम कथा में राधे राधे। सब मिल बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 श्याम राधे 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 राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म में दीजियो से वृंदावन को वास। राधे राधे रटत हैं जो नरयाटो
उनकी बाधा दूर करत है सुंदर माधव श्याम। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जी भाई। भगवान गिरिधराज को परम पद दे दिया और आज सबरी की कुटिया में आए। ये सबरी पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। एक बार प्रयागराज में गई राजा के साथ, लेकिन क्या देखा वहां पर राजा के साथ जब गए तो साधु संगति में उनको नाचने का मन हुआ। बड़े बड़े साधु संत लोग आए हुए थे प्रयागराज में, नाचने का मन हुआ, लेकिन मर्यादा के कारण ये राजरानी जा नहीं पाई। उनको जाने के लिए रोका गया। जैसे रोका तो उनके मन में बहुत ग्लानि हुई। संतों के संगति में जाने नहीं दिया। जैसे मीराबाई थी ना, घुंघरू पहन करके नाचती थी, ऐसे ही उनके मन में साधुओं के संग में नाचने का मन हुआ। बोलो जय श्री राम। अगर कभी संतों की संगति में नाचने का मन होए तो शर्म किए बिना नाचो, क्योंकि जो संतों की संगति में नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। अगर कभी साधु संग में नहीं नाचा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मानव शरीर मिला है भगवान का भजन के लिए, लेकिन हमको तो साधुओं का संग मिलता ही नहीं। अगर मिलता भी है हम आते नहीं, अगर आ भी गए तो सुनते नहीं कथा, सो जाते हैं अथवा हम मोबाइल देखते हैं। बोलो जय श्री राम। इससे बड़ा दुर्भागा कौन होगा बोलो। संगति में आकर के अगर संगत का प्रभाव ही नहीं पड़ा, पानी में नहाओगे तो शरीर ठंडा होगा ना। गर्म पानी में नहाए तो क्या होगा, शरीर गर्म रहेगा। ठंडे पानी में नहाए तो शरीर ठंडा होगा। तो ऐसे ये क्या है, कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी है। ये भगीरथ जी का भागीरथी रूपी गंगा, अरे भागवत रूपी गंगा, राम कथा रूपी गंगा में जो डुबकी लगा लिया और फिर भी उसका 3 प्रकार का ताप दूर नहीं हुआ, तो फिर वो स्नान नहीं किया। वो तो केवल मनोरंजन किया। और एक बात बताऊं, जब नई कोई फिल्म आती है, मूवी आती है, तो कितना ध्यान से देखते हैं, मनुष्य के अंदर घुस जावे। और भगवान की कथा में मन नहीं लगता। मारो गोली तेरे मन को, मन नहीं लगता। हाँ, आखिर खाने की थाली आ जाए सामने, कौन सा खाऊं पहले, ऐसा टूट पड़ते हैं महाराज, मानो पूरा एकदम थाली में घुस जाएगा ऐसा। अब भगवान का भजन के लिए मन नहीं लगता। तो एक बात बताइए, आखिर विषयों में हमारा मन क्यों खींचता है? भजन में, पूजन में, पाठ में, कीर्तन में, सत्संग में मन क्यों नहीं लगता? क्या कारण है? जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट, वो किसको खींचता है? लोहे को। बड़े ध्यान से सुनना। उसके सामने सोना रख दो नहीं खींचेगा, हीरे रख दो नहीं खींचेगा,
डायमंड रख दो नहीं खींचेगा, चांदी रख दो नहीं खींचेगा। जो किसी काम का नहीं है फालतू लोहे रख दो खींच लेगा। अभी आप लोग बता सकते हैं ये मैग्नेट ये लोहे को क्यों 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 खींचता है? सोने को नहीं, हीरे को नहीं, चांदी को नहीं, कि वो लोहे को क्यों खींचते हैं? बताइए क्या कारण है? वो भी तो धातु है, चांदी भी धातु है, सोना भी धातु है, डायमंड भी धातु है, लेकिन और किसी धातु को नहीं खींचेगा मैग्नेट, कि वो लोहे को ही खींचेगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट जो है ना वो लोहे से ही बना हुआ है, उसके अंदर लोहा ही है, इसलिए लोहे को खींचते हैं। ऐसे हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम विषयी है, पापी हैं, इसलिए हम फालतू चीजों में हमारा मन जाता है। अब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। यदि तुम्हारे अंदर सद्भाव होगा, सच्चिंतन होगा, सद्गुण होगा, सच्चित शक्ति होगी, तो भगवान की कथा आकर्षण करेंगे। तो ये सबरी साधु संग में उनका मन आकर्षित हुआ, लेकिन राजा जाने नहीं दिया। बोले नहाने को जाना है त्रिवेणी में, डोली में बैठ करके आई और बीज धारा में जा करके डुबकी लगा करके आत्महत्या कर दी। ये शरीर हम नहीं रखेंगे। जब भगवान की कथा सुनने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं सत्संग में, ये राज शरीर मिला है, राजकुमारी का शरीर, राजरानी का शरीर मिला है, ये बाधा बन गए, इसलिए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। मन में आस क्या थी? साधुओं का संग करना। अब उसने शरीर तो त्याग दिया, आत्महत्या महापाप है, लेकिन उनके मन में इच्छा क्या थी? इच्छा थी साधुओं का संग करना। इसलिए मरने के बाद अगला जो जन्म हुआ, कोल, भील, जो जंगल के रहने वाले, सबर एक जाति है, तो सबर जाति में इनका नाम हुआ। ये सबरी है ना, इनका नाम नहीं था, इनका नाम तो और कुछ है। सबर कुल में जन्म लिया, इसलिए नाम सबरी हुआ। अथवा भगवान के लिए सबर किया, इसलिए नाम हो गया सबरी। अब छोटी सी बच्ची, लेकिन महात्मा लोग आने नहीं देते हैं, सबर कुल की हैं। यहां सारे महात्मा लोग पंडित है, ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण को आने क्यों देंगे? बताइए, ब्राह्मण आने क्यों देंगे? इसलिए ये क्या करती थी? सेवा करती थी छुप छुप करके। जहां महात्मा लोग जाते थे वहां झाड़ू लगाती थी, महात्मा लोगों की सेवा के लिए लकड़ी तोड़ करके लाती थी। लेकिन उसी आश्रम के गुरुजी थे मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने देखा सेवा तो दिख रहा है लेकिन सेवक नहीं। लेकिन आजकल क्या हो गया? सेवक ही सेवक दिख रहा है, सेवा नहीं। बोलो जय श्री राम। यहां सेवा दिख रही है, सेवक नहीं। लेकिन आजकल केवल सेवक ही दिख रहे हैं। बोले सेवा करते समय कोई नहीं है और प्रसाद पाते समय, वो महाराज कितने लोग आए आज? बोले 1000 लोग आए प्रसाद में, 500 लोग आए। कथा में कितने लोग थे? गिने चुने 50, 60, 70 लोग, इतना ही बहुत है। कैसे भी, चाहे कथा का प्रसाद ले चाहे भगवत प्रसाद ले, दोनों में ही कल्याण होगा। भले ही आप कथा में आ ना पाओ, लेकिन प्रसाद में जरूर आना। बोले जय श्री राम। ये भगवान का प्रसाद है, इसी से भी कल्याण होगा। क्योंकि भगवान ने कहा मैं 4 रूप में रहता हूं, एक नाम रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, एक भगवान के मूर्ति के रूप में, और एक प्रसाद के रूप में। ये 4 रूप में मैं रहता हूं। तो सबरी छुप करके एक दिन सेवा कर रही थी और एक महात्मा ने हाथ पकड़ लिया। मातंग ऋषि, तू कौन है? नहीं नहीं महाराज मेरे को छोड़ दीजिए, छूना नहीं, मैं अछूत हूं, नीच हूं, मैं सबरी हूं। नहीं बेटी, तू सेवा करती है लेकिन छुप के क्यों? मैं नीच हूं, नीच कुल की हूं, तो क्या हो गया? भगवान की सेवा तो कोई भी कर सकते हैं।
तू अगर भगवान की भक्ति करना चाहती है तो कर, इसमें माना नहीं है। लेकिन क्या करूं, ये जो बड़े बड़े पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, तेरे को आश्रम में आने नहीं देंगे। इसलिए मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। मातंग ऋषि ने कहा तुम इस मंत्र का जाप करो और भगवान राम एक दिन तुम्हारे द्वार पे आएंगे, तुमको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और सबरी को मंत्र दे के चले गए। आज गुरुजी बहुत दिन के बाद गुरुजी परम धाम जा रहे हैं, तो सबरी आकर के कहा गुरुदेव अब कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर? बेटी हम जा रहे हैं जहां जाने से दोबारा लौट के नहीं आते हैं, मैं वहां जा रहा हूं। तो गुरुदेव आप मुझे भी लेके चलो। नहीं बेटी, अभी प्रभु राम तेरी कुटिया में आएंगे, तुम्हारी को उन्हें सेवा करना है, इसलिए तुम ना जाओ। लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताया, आएंगे। तो उसी दिन से छोटी सी वो 9 साल की वो सबरी रोज झाड़ू लगाती है। भाव तो देखो, विश्वास। गुरुदेव ने हमें बताया भगवान जी मिलेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है। वो झाड़ू लगाती हैं, रोज रास्ता साफ करती हैं। और 9 साल से 90 साल की हो गई, आंख बूढ़ी हो गई, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, चल नहीं पाती हैं, भांकड़ा के चलती हैं। और आज अचानक क्या देखा कि श्याम गौर सुंदर दोहा सवरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पदा सरज सिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठावे। रोज प्रभु राम के लिए बेर को चुन चुन करके, मीठा बेर को वो रखती थी, रास्ता सजा करके रखती थी, झाड़ू लगाती थी। और आज अचानक क्या देखा कि श्याम और गौर वर्ण के 2 कुमार आ रहे हैं। और जैसे ही देखा, प्रेम मगन मुख वचन न आवा। इतने दिन तक राम 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 कह रहे थे, और जैसे प्रभु राम को देखा, राम नाम तो नहीं निकला, लेकिन आंखों से आंसू की धार बह चली। और सादर जाल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठावे। दोनों आंखों से आंसू की धार बह करके प्रभु राम के चरण को धोए। और बैठने को कहां दिया मालूम है? पत्थर के ऊपर। जो सोने के सिंहासन में बैठते हैं, लक्ष्मी के सोने की थाली में 56 भोग खाते हैं, 56 भोग। और आज प्रभु पत्थर के ऊपर बैठे, और पत्थर में क्या लाए? बेर लाए। लोग कहते हैं कि शबरी ने बेर चक चक करके दिया, झूठा बेर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबरी भगवान का भक्त हैं, वैश्य मार्ग के भक्त हैं। ये पहले अपने झूठेन को भगवान को कैसे खिलाएंगे? आप बताइए,
आप खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं ना। हम तो सबरी जैसे भक्त तो है ही नहीं, फिर भी हम भी नहीं खिला सकते आपने झूठन खिलाना भगवान को, ऐसा नहीं कर सकते। तो सबरी क्या करती थी, एक बेर को चेक करके देखती थी कि ये मीठा है कि नहीं, तो हाँ इस पेड़ के बेर मीठा है, तो उन बेर को लेके आती थी। बहुत सारे बेर के पेड़ हैं, तो पहले चेक करके ये देखती थी कि कौन से बेर के पेड़ में मीठा बेर लगता है, ऐसे चेक करके। ये नहीं है कि चेक करके खा करके उसी को देते हैं, ऐसा नहीं। आसन दिया और सुंदर मीठा मीठा बेर को खाने को दिया। और कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, यहां कंद मूल की बात कही है, उनको दिया है। और इसके बाद प्रभु राम ने उन्हें नवविधा भक्ति की बात कही, 9 प्रकार की भक्ति। तो ये 9 प्रकार की भक्ति इतना मार्मिक है, इसको तो सुनना ही चाहिए। कि भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जली बारिद देखी जैसा। कहते हैं भक्ति के बिना नर ऐसा लगते हैं मानो बिना बादल का बारिश। बिना बादल का बारिश होता है क्या? होता नहीं ना। जब बादल ही होगा तब तो बारिश होगा, जब बादल ही नहीं है तो बारिश कहां से होंगे? ऐसे ही वो मनुष्य शरीर तो धारण किया लेकिन भक्ति नहीं करते। और बहुत सुंदर कहा पहली भक्ति कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माई। कहता मैं तेरे को नवदा भक्ति सुना रहा हूं, अब ध्यान से सुनो ये 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। प्रहलाद महाराज जी 9 प्रकार की भक्ति बताए ना, कौन कौन से? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम शक्य आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार है। अर्चनम वंदनम शक्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता चेत नवदा लक्षणा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शक्य आत्म निवेदनम। ये व्याख्या करने का समय नहीं, ऐसे ही सुनो। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या सुना है तो बड़े ध्यान से सुनिए। ओ प्रथम भक्ति, पहली भक्ति क्या है तो बता रहे हैं। ओ प्रथम भक्ति संदन कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। सिया राम जय जय राम, सिया राम बोलो राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी रति मामा कथा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गाना, चौथी भक्ति मम गुण गाना, करहि कपट तेजी गाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंत्र जपा मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ छठा दम शीला वीरति कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सतवे समावोई मम जगदेका, मोते संतयनि करी लेखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ आटे में जाताला मां संतोषा, सपे नहु नहीं देखी ई पर दोषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नवम सरला सब जन चलहीना, मम भरोसा हिया हर्ष न दीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम हे राम जय जय राम। जय जय बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतन कर संगा, साधुओं का संग करो, पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। साधुओं की सेवा करो और साधुओं का संग करो। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा। लेकिन तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना। कैसे कैसे सेवा करें? अमान। अमान का मतलब अमानी मानद होकर के, मन में मान नहीं रखना। गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए? चाहे तुम कितने बड़े मंत्री संती खंती क्यों ना हो जाओ, लेकिन गुरु की सेवा स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। इसलिए गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी
भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गान, करहु कपट तेजी गान। चौथी भक्ति भगवान का गान करो कपट त्याज करके, कपट छोड़ करके। कपट बोले तो हम जैसे दिखते हैं वैसा है ही नहीं, बाहर कुछ दिखते हैं और अंदर और कुछ है, इसको कपट कहते हैं। देखने में बड़ा सरल है लेकिन अंदर बिल्कुल कुटिल है, कपट है। अंदर क्या है? बड़ा ही टेढ़े हैं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवा भक्ति है मम मंत्र दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ। देखो एक एक भक्ति करने के लिए एक एक कंडीशन है। मंत्र कैसे जाप करें? दृढ़ विश्वास के साथ, उत्साह धैर्य निश्चय तत्त कर्म प्रवर्तन। कोई भी आप काम कर रहे हो ना तो बड़े विश्वास के साथ करो, दृढ़ विश्वास। नहीं ये काम करूंगा तो हमें मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो पहले से आ रहे होगा या नहीं होगा पता नहीं है क्या होगा, ऐसे ही सोचोगे तो फिर होगा ही नहीं। छठा दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा दमशील विरत बहु कर्मा। अगर सेवा कर रहे हैं तो शील स्वभाव ठंडा रखो, नरम रखो। साध में मम मही मम जग देखा। साध में भक्ति क्या है? जगत में मुझ में जगत देखना और जगत में मुझको देखना। मुझ में जगत को देखना और जगत में मुझको देखना। और क्या देखना? कि मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे से भी ज्यादा साधु की सेवा करना। बोले जय श्री राम। लेकिन ये हो नहीं पाता। लोग भगवान की तो पूजा कर लेते हैं लेकिन संतों को सोचते हैं ये साधु है या नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, ठोकर लगती है ना तो पहाड़ों से नहीं। अगर ठोकर लगती है तो पहाड़ से लगता है क्या? किससे लगते हैं? छोटे ईंट पत्थर से लगता ही है। ऐसे अपराध छोटे छोटे महात्मा से होते 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 इतना बड़ा महात्मा का एक दिन अपराध कर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपराध ना करो। मोते संत अधिक करी लेका। भगवान संत को बहुत प्यार करते हैं। संत की महिमा शास्त्र में खूब दिया है। और 8 में जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? संतोष। थोड़े में संतोष रहना, लेकिन होता ही नहीं। जब आवे संतस धोनी, जब आवे संतस धन, सब धन धुरी समाना। संतोष जो मिला उसी में खुश रहो। अगर आप छोटे से कमरे में रह रहे हो 20,000 के या 10,000 के किराए देके तो उसी में खुश रहो। सूखी रोटी घी नहीं लगा पाते हो, एक सब्जी के साथ खा रहे हो तो उसी में खुश रहो। क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं कि गुजर करे तो चाहिए क्या? गुजर करे, गुजरना चाहता है तो गुजर करे तो चाहिए क्या, और मौज करे तो है क्या।
मौज करे तो है क्या, और गुजारा करना चाहते हैं तो थोड़े में ही हो जाएगा, और मौज मस्ती करे तो पूरी दुनिया दे दे फिर भी कम पड़ जाएगा। इसलिए जथा लाभे संतोषा। और क्या, सपने हु नहीं देखा पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना। सपनों में किसी का दोष नहीं देखना। बोलो जय श्री राम। दोष नहीं देखना किसी का। अगर दोष देखने के बाद सुधारने की क्षमता है तो देखो, क्योंकि सुधार तो हम नहीं पाएंगे ना। जिसका दोष देखोगे वो दोष तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए गुण देखो, गुण हमारे पास आएगा। किसी की निंदा नहीं। और नवम सरल सव सन छल हीना, मम भरोसा ही हरस ना दीना। नवम भक्ति क्या है? सरल। इतना सरल हो जाओ, बहुत सरल। हाँ, बोलो जय श्री राम। एक आदमी परिवार में बहुत खाता था, सब लोग परेशान उससे, क्योंकि परिवार के जितने खाना बनता है ना, एक तरफ जितने लोग खाते हैं और उसका एक तरफ बनता है, मतलब 20 आदमी जितना खाएगा वो उतना ही खाएगा। इसलिए घर वाले बड़ा परेशान, बहुत खाता है। घर वाले उसको घर से निकाल दिया। इतना खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, आलसी नंबर। और जो लोग बहुत खाते हैं ना, आलसी भी होता है। बोलो जय श्री राम। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाएगा तो क्या करेगा? नींद आएगी। जब नींद आएगा, नींद में सोया रहेगा तो काम कब करेगा वो? तो बहुत खाता था, घर वाले उसको निकाल दिया। अब महाराज जाए तो कहां जाए। एक दिन किसी आश्रम में पंगत चल रही थी। पंगत में बैठ गया, कचौड़ी पकड़ी, रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन, पापड़, इडली, ढोसा, सांबार, शाही पनीर, पालक पनीर, खूब खाया चकाचक। आइसक्रीम भी तो खाया। बोले महाराज आइसक्रीम जब तक ना आवे तो भंडारा फिर किस बात के? आइसक्रीम चाहिए। हाँ, आजकल तो शादी में देखो, कथा में बुलाओ नहीं आएंगे, अब पार्टी में बुलाओ, जिसको नोता नहीं दिया वो भी आएंगे। बोले तुम कौन हो भाई, तुमको तो पहचाना नहीं। बोले पहचाना नहीं हमें। अरे हमें नहीं पहचाना, तुम्हारी ताई है ना? बोला हाँ ताई है। ताई की बेटी है ना? बेटी है। बोले बेटी के ननद के दामाद के साला के बेटी हो। बोले बाप रे, इतनी दूर से आए। बोले ज्यादा भूख लगी और दूर से आई ना। तो आश्रम के उसी पंगत में खूब खाया, खा के पेड़ के नीचे सो गया। भंडारा खत्म, सारे लोग चला गया। शाम के समय आरती की घंटी बाजी, उठा, मंदिर में खड़ा हो गया। महात्मा ने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं? बोला हाँ तुम कौन हो बताओ। बोले यही तो मालूम नहीं है हम कौन ही हैं। अरे तुम कहां के रहने वाले हो? बोले महाराज मैं कहीं का रहने वाला नहीं हूं, अभी मैं आश्रम में रहना चाहता। ठीक है रहो, लेकिन आश्रम में तो रहूंगा तो काम क्या करना पड़ेगा? देखा आश्रम में अच्छा खाना पीना मिलते हैं, भंडारा तो होता ही है, खाएंगे। बोले काम क्या करना है? बोले तुम अभी नया भक्त हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस झाड़ू लगाना, वैसे ही काम है। आश्रम में झाड़ू लगाना। अच्छा ठीक है लगा देंगे। अब महाराज आश्रम में झाड़ू लगाते हैं और तीनों टाइम एकदम पेट भर के खाते हैं, सो जाता है। एक दिन देखा सुबह से लेकर के कोई खाना नहीं बना। गुरुजी के पास है, गुरुजी आज नाश्ता। बोले बेटा आज नाश्ता नहीं मिलेगा। बोले क्यों?
गुरुजी दोपहर का खाना, बोले वो भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? शाम को, बोले वो भी नहीं। बोले क्यों, ऐसे क्यों? बोले आज एकादशी है। बोले जैसी, अरे एकादशी मतलब निर्जला, हम लोगों की तरह थोड़ी है। हमारी एकादशी कैसी होती है महाराज? 50 आइटम बनते हैं, कुटू आटा की पकौड़ी, सिंघाड़े की बर्फी, और बहुत से लोग तो पराठे भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं कुटू आटा के, सलाद बनाते हैं, फ्रूट क्रीम बनाते हैं, ड्राई फ्रूट का महाराज, हाँ क्या बोलते हैं, दूध में डाल करके पता नहीं है क्या क्या चीज, मतलब कम से कम 50 आइटम तो बना देते हैं। माता जी सुबह से बिजी बहुत। बोले क्या बात है माता जी, सुबह से आज बहुत काम में बिजी हो? बोले नहीं कुछ नहीं, आज एकादशी है। अच्छा, ऐसी एकादशी नहीं, एकादशी मतलब निर्जला। निर्जला। एक माता जी मेरे से कहा, बेटा मैं तो हर एकादशी निर्जला करती हूँ। मैंने कहा मैया तो 80 साल की है ना? बोला हाँ। तो आज भी निर्जला करती हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा निर्जला का मतलब कैसे करती हैं? बोले अरे बेटा निर्जला, मैं आप सब लोग जानते हैं निर्जला मतलब जो पानी तक ना पीवे वही निर्जला। लेकिन माता जी ने कहा निर्जला का मतलब सुनो, मैंने बताऊं। बोले निर्जला का मतलब निर्जला, जल छोड़ करके सब कुछ खाओ पियो, निर्जला। पानी पियो नहीं, दूध पियो, नारियल पानी पियो, लस्सी पियो, हाँ जो भी खाओ पियो, लेकिन पानी नहीं पीना, ये निर्जला है। अच्छा, शास्त्र में लिखा हुआ है फलाहार करना चाहिए एकादशी के दिन में, लेकिन हम लोग फलाहार नहीं करते, फूल आहार। पूरा पेट भर के जब तक डकर ना आवे खाते गए। अबे तो भूखा रहने की आदत नहीं है चलाराम को। बोले गुरुजी मेरे से नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगा, भूखा मैं नहीं रह सकता। अच्छा तो फिर क्या करेगा? बोले मेरे को तो खाना चाहिए। तो गुरुजी ने देखा बेचारा नया नया आया है, गुरुजी बड़े दयालु थे, और यदि इसको खाने नहीं दिया तो ये आश्रम छोड़ के चला जाएगा। बोले सुन, यहां तो कुछ बनेगा नहीं ना रोटी दाल चावल, इसलिए तू नदी के किनारे जा, वहीं अपन बना करके टिक्कर रोटी बना करके वहीं तू भोग लगा देना राम जी को, भोग जरूर लगाना, भोग लगा करके तू प्रसाद पाना, ठीक है? बोला हाँ। तो भंडारी को कहा इसको आटा भी दे दो, गुड़ भी दे दो, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं घी भी दे दो, सब्जी दे दो। नदी के किनारे गए, इसने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, बना करके राम जी को भोग लगाना है ना। गुरुजी ने कहा भोग लगा के तब खाना। और इसने क्या किया, 2 पत्तल लगाया, एक आपने लिए और एक राम जी के लिए, और राम जी को बुलाने लग गए हैं कि गुरुजी ने कहा राम जी को खिला करके तब खाना, और राम जी को बुलाने लग गए। राजा राम आयो, राजा राम आयो, बोलो कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरा भोजन भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरा भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरा भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही महाराज राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, इतने में राम जी
सीता जी को लेकर के आ गए। सचमुच उसका हृदय बहुत सरल था। पहले तो आ ही नहीं रहे थे। और राम जी को कहा प्रभु आप आओ, नहीं तो गुरुजी बहुत डांटेंगे, आपको खिलाए बिना हम खा नहीं सकता, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो राम जी देखा इसका हृदय बहुत सरल है, जाना ही पड़ेगा। तो राम और सीता जी दोनों आ गए। और पत्तल कितने हैं? 2 ही है। तो गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को बुलाना, लेकिन राम जी के साथ ये मैया कौन आ गई? राम जी वो आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए आइए, दंडवत प्रणाम, लेकिन ये मैया कौन है? बोले बेटा ये तेरी मैया है, सीता जी हैं। ओ सीता मैया है, अच्छा ठीक है, लेकिन पत्तल तो 2 हैं। चलो हम भूखे रह जाते हैं, बड़े सुंदरी हैं, बड़ा सुंदर है, अब दोनों पाइया हम भूखा रह जाते हैं। तो उस दिन कुछ नहीं खाए। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी करेगा? बोले नहीं। बोले गुरुजी 3 आदमी का, पहले 2 आदमी के दिए थे ना राम जी और मेरे लिए, आप ऐसा करो 3 आदमी का सामान ज्यादा दीजिए। गुरुजी सोचा कि ज्यादा खाता होगा, बेचारा जवान आदमी है। और अब क्या हुआ, बढ़िया सुंदर भोग बनाया और बना करके 3 पत्तल लगाए, एक राम जी के लिए और एक सीता जी के लिए और एक अपने लिए। और फिर गाने लगे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। अब सीता राम दोनों को बुलाए। पिछले बार सीता जी और राम जी आए थे, अब की बार महाराज सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आए। अब पत्तल कितने हैं? 3 हैं, एक आपने लिए, एक सीताराम जी के लिए, 2 3। अब आए लक्ष्मण जी। तो इसने देखा भाई ये तो 3 आ गए। बोले ये कौन है? बोलिए मेरे छोटे भैया है। वो अच्छा आपके भैया है, ठीक है आप लोग पाओ प्रसाद। उस दिन वो भी भूखे रह गए। फिर अगली एकादशी आई तो कहा गुरुजी देखिए और सामान थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा ये कितना खाता है भाई, एकादशी के दिन इतना खाते हैं? तो ठीक है भंडारी जी, इनको 2 आदमी का खाना और ज्यादा दे दो, सामान दे दो। अब महाराज एक आपने लिए, एक राम लक्ष्मण सीता, कितने हो गए? 4 हो गए। चारों के लिए बना करके पत्तल दे करके फिर वो जोर जोर से गाने लग गए। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जैसे ही बुलाए, राम लक्ष्मण सीता तीनों को बुलाए, तीनों आए और उसके साथ साथ भरत भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। बोलिए दोनों कौन है? बोलिए भी मेरे दोनों भाई हैं। हे भगवान, ये तो हर बार ही तो किसी ना किसी को साथ लेके आते। बोले महाराज सुनिए, अगली बार कितने आओगे बता के जाओ पहले, क्योंकि हर बार आप ऐसे करते रहोगे। अगली बार कितने आएंगे? बोले अरे तुम प्रेम से बुलाते हो तो हम लोग आ ही जाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगली बार गुरुजी से कहा गुरुजी बहुत लोग आते हैं, आपने तो कहा था कि राम जी आएंगे, वो तो पूरा अपना फैमिली लेके आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सामान ज्यादा दो। गुरुजी भंडारी से कहा जितना मांगा उतना दे दे,
जितना मांगे उतने दे दे, लेकिन आज इसके पीछे छुप छुप करके जाओ और देखो ये क्या करता है सामानों को। ये खुद खाते हैं ना बेच देता है, बेचता तो नहीं। गुरुजी पीछे छुप छुप करके देखने के लिए गया और इसने महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 और आपने लिए 5 पत्तल में बहुत सुंदर करके प्रसाद सजाए और सजा करके फिर ऐसे ही भजन गाने लगे। कैसे? जैसे अभी भजन गाए ऐसे भजन गाने लग गए। गाओ ना। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, कब आएगा ना? मेरे भोजन का भोगी लगाइए। गाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोगी लगाइए। मेरा भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्योंकि भक्त जब तक नहीं बुलाएगा तो भगवान कहां से आएंगे, है ना? इसलिए भक्त बुलाए तो भगवान आए। अब की बार महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी तो आए थे, अब की बार हनुमान जी भी आए। अब ये भक्त ने कहा ये कौन है, कहां से बंदर पकड़ के लाए हो भैया? बोले नहीं ये हनुमान जी है। ओ हनुमान जी हैं, इनका नाम सुना था, बहुत बड़े वीर हैं। वो हनुमान जी आए, आप भी पाओगे? बोले हाँ पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। अब महाराज ऐसे कर करके पूरा 6 महीने हो गए, बेचारे भूखे हैं। एकादशी के दिन निर्जला, अरे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज महाराज राम जी बहुत सुंदर प्रसाद पाए। और जाते समय ये भक्त राम कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ, आप जो हर बार किसी ना किसी को लेके आते हो और एक एक करके पूरे फैमिली को लेके आए, क्या हमने ठेका लिया है क्या? हैं? तुम भाई को लाओ, हैं? बहन जी को लेके आओ, ताऊ जी को लेके आओ, दुनिया भर के तुम बुला के लाओ। गुरु जी तो कहा था केवल राम जी को भोग लगाना। अब गुरु जी सब सुन रहे थे, किससे बात कर रहे हैं? हाँ तो कोई है ही नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा तू किससे बोलते हैं? बोले क्यों राम जी से। गुरु जी आपको नहीं दिखता है क्या? बोले नहीं बेटा मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुझे दिख रहा है? बोले हाँ। तो वो शिष्य ने कहा राम जी मेरे गुरु जी सच कह रहे हैं, आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे हो का? बोले हाँ नहीं दिख रहा हूं। लेकिन क्यों? वो तो मेरे गुरु जी है। बोले बेटा तेरे गुरु जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे हैं निसंदेह, लेकिन तू जितना सरल है तेरा गुरु जी उतना अभी सरल नहीं होगा। जब तक मन सरल नहीं होगा भगवान का दर्शन नहीं होगा। कपट व्यक्ति भगवान को दर्शन कर ही नहीं सकते। कि निर्मल मंजन सोमई पावा, मही कपट छले चित्र नहीं भावा। जिसका मन निर्मल होते हैं वो मेरे को प्राप्त करते हैं। निर्मल मंजन सोमई पावा। गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो इसलिए दर्शन नहीं दे रहे। ये बात सुन करके गुरुजी शिष्य के चरण में लेट गए। कहा हाँ बेटा राम जी ठीक कहा, मैं तेरा जैसे सरल सीधा नहीं हूं, मेरे अंदर अभी भी कपट है। तू कृपा करके राम जी को कह दे कि एक बार वो मुझे दर्शन दे दे। और हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। मेरे गुरुजी के मन का जो कपट वृत्ति है आप दूर कर दो। मेरा गुरुजी बड़े अच्छे हैं, गुरुजी का दर्शन कर दो।
दर्शन करा दो। जब ये बात कहा तो इतने में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी पूरे परिवार के साथ गुरु जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। इस प्रकार से सरल होना चाहिए। सरल मन को भगवान भाता है। इसके बाद सबरी को दर्शन देने के बाद भगवान जी पंपा सरोवर में आए और वहां सुग्रीव के साथ इनका मिलन हुआ। देखिए कथा बहुत लंबी है, विस्तार से तो बताएंगे, टाइम का अभाव है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ विस्तार से बोलते हैं और कुछ संक्षेप में बोलते हैं। और सारे विस्तार में बोलने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 3 महीना समय लगेगा कथा सुनने को, और हमारे पास तो 3 घंटे टाइम है ही नहीं। हाँ? हमारा आदेश है कि 9 बजे तक अब खत्म कर देना। हम तो 9 क्यों महाराज, 9 घंटे तक कथा सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन लोग तो बैठे तो सही। तो फिर सुग्रीव ने बेचारा अपनी कहानी सब कुछ सुना दिए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो भैया है तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन अब की बार तुम जीत जाओगे। मैं तुम्हारे को माला देता हूं, अपनी प्रसादी माला, अब लड़ो जाकर। हर बार लड़ते थे तो बाली उसको मार देता था। अब महाराज हुआ क्या था, दोनों भाई में आपस में शत्रु कैसे बन गए, बैर भाव कहां से आ गए। हुआ ऐसा था, एक बार मैं दानव का बेटा बाली को ललकारा, बाली उसके पीछा किया, एक गुफा के अंदर चला गया और बहुत दिन बीत गए लेकिन बाली लौट के नहीं आया। और बाली अंत में उसको मार डाला, खून की धार जैसे बह चली, गुफा तक आया। तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि मेरे भाई को मार दिया, इसलिए वो दानव बाहर ना आ जाए, इसलिए बहुत बड़े पत्थर गुफा के अंदर सामने ढक करके आ गया। लेकिन बाद में आकर के बाली जब देखा कि मेरे भाई गुफा के सामने पत्थर रखा, वो तो एक मुक्का मार करके उसको तो निकाल दिया। और यहां आके क्या देखा कि खुद राजा बन गया। तब उसी समय सुग्रीव को मार मार के वहां से भागा दिया और कहा तू मेरा शत्रु है, तू मेरे को मरा हुआ जान करके खुद राजा बन गया। तो इसलिए तभी उसी दिन से एक दूसरों से शत्रुता मोल लिया। लेकिन प्रभु राम ने कहा मैं तेरे गले में माला पहना देता हूं, तू दोनों भाई जब लड़ते हैं ना तो दोनों को देखने में एक जैसा, तो मैं किसको मारूं। तो सुग्रीव के गले में अपनी प्रसादी माला दी, और जैसे माला पहने तो सुग्रीव हो गया माला माल। बोले जय श्री राधे, जय श्री राम। ये हार, माला को क्या बोलते हैं, हार। देखो दुनिया में कोई किसी से हार स्वीकार नहीं करते हैं, करते हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन केवल एक माली ऐसा है जिसके पास जा करके हम लोग कहते हैं भैया हार दे दो। क्या दे दो, हार दे दो। अरे हार का मतलब माला, माला मतलब मांग लाती थी माला। माला अगर आप पहनोगे तो भगवान को माला आपकी गोद में ला देंगे। इसलिए भगवान की प्रसादी माला आप पहनोगे तो माला के अंदर इतनी शक्ति है, माला ही भगवान को लाके आपकी गोद में बिठा देंगे। इसलिए इसका नाम माला, मांग लाती इति माला। फिर महाराज क्या हुआ, छुपके से बाली को बाण मारा। बाली ने कहा कि मैं शत्रु हो गया, मैं बैरी हो गया, मेरा भाई मित्र हो गया। ऐसा क्यों, कथा बहुत लंबी है, और आप जिसका सहारा लिया वो क्या आपका साथ देगा। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो इसलिए नहीं मारा,
ये शक्तिशाली नहीं है या है, ये देख कर के मैं साथ नहीं दिया, क्योंकि तुम पापी हो, तुम शठ हो। तुमने जो कर्म किया है ये ठीक नहीं है। बाली ने क्या किया, सुग्रीव को भागा करके उनकी जो पत्नी है उनको अपने पास रख लिया। तो जो अपने छोटे भाई की पत्नी है वो बेटी के समान होता है, लेकिन तुमने गलत व्यवहार किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति है, इसलिए मैंने तुमको मारा है। कथा बहुत लंबी है। तो इसी प्रकार से भगवान बाली का वध किया और फिर सुग्रीव को कहा, भाई हमने तुम्हारा काम किया, तुम हमारा काम करो। हनुमान जी से मिलना हुआ पंपा सरोवर में, और बाली को किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन राज पा करके भोग में डूब गया। अब सभी लोग जानते हैं कि ये ऋषिमुख पर्वत पर ये सुग्रीव रहता था, डर के मारे। भगवान ने उसको राज दिया तो भगवान की सहायता करनी चाहिए। अच्छा, ऋषिमुख का मतलब क्या है? ऋषियों का मुख क्या है? भगवान की कथा। भगवान की कथा में रहोगे तो बाली जैसे बलवंत काम तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, मनुष्यों को सबसे ज्यादा सताता है काम। गीता में बताया हमारा 3 शत्रु है। क्या है? कामम, क्रोधम, लभम, ये 3 है। ये 3 नरक का दरवाजे हैं। काम, क्रोध, लोभ। कामम च क्रोध, कामम क्रोधम लभम नरकष्ट त्रिविध दारम, 3 द्वार है। तो ये कामी पुरुष है। इसलिए इन कामी पुरुष से रक्षा पाने के लिए सुग्रीव गया था ऋषिमुख पर्वत पर। फिर इसके बाद हनुमान जी बाली को बोला, प्रभु ने आपका काम किया है, आपको भी ये काम करना पड़ेगा। और बाली तो ने कहा, चिंता मत करो महाराज, हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं राज पा करके बाली भूल गया। और भगवान जी 4 महीने तक बरसात के मौसम में अकेले रहे, सीता के विरह में रोते रहे। इधर बारिश की धारा, बारिश का पानी, और इधर भगवान के नैनों का पानी बरसते रहे। लेकिन एक दिन भी, अब सभी लोग रामचरितमानस को पढ़िए, ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन भी बाली पूछने तक नहीं आया कि प्रभु राम आप कैसे हो। इसलिए पद पाने के बाद मद आ जाता है, मद, अहंकार, अहंकारी हो गया। अब पद पाने के बाद अगर मद नहीं आया तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पद में होने पर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होए तो उसके अंदर अहंकार नहीं। ये माता जी को देखो सामने बैठी, अपने हाथों से हम लोगों को प्रसाद लेकर के देती है। इतना भाव, कोई अहंकार नहीं। इतना हम लोग तो यहाँ आए 7-8 दिन बीत गए, ऐसा नहीं लगा कि हम और कोई दूसरी जगह में आए। हमको तो ऐसा लगा हम मठ में है, आश्रम में है। और इतना प्यार इन लोगों का, विशेष करके इनके जो पति देव है हमारे गुलशन कुमार जी, उनका जो भाव है, माता जी भी, उनके बच्चे मोहित, तो ये सभी लोग इतना प्यार से अपना परिवार का सदस्य जैसे, पूरे दिन में महाराज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे ये लोग ठीक ठाक रहेंगे। तो यही तो भाव है। देखो, तुम्हारे साथ और कुछ नहीं जाएगा, यही अच्छा भाव, अच्छा व्यवहार यही जाएगा। ये घर यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन तुम्हारा अच्छा व्यवहार यही साथ जाएगा, ये पुण्य तुम्हारा साथ जाएगा।
तो 4 महीने तक प्रभु राम उस प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। लक्ष्मण ने हुंकार करके कहा हनुमान जी से, जिस बाण से बाली को मारा वो आज भी है। सुग्रीव 1 दिन तक भी नहीं आए। हाँ? और जब जाकर के हनुमंत समझाया तब बात समझ में आई, तब दौड़ते हुए आए, बोले जल्दी जाओ, हनुमान जी क्रोधित हो गए। एक बार हनुमान जी क्रोधित हो जाए महाराज, फिर आपकी हाल खराब हो जाएगी। फिर भागते हुए आए, आकर के प्रभु की शरण में आए। और प्रभु जब सुग्रीवी भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि परे छाए। इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ। सुनी सुग्रीवे परम भय माना, विषय मोरे हरिली नहीं गैना। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, प्रभु मैं तो जीव हूं, विषयी हूं, मैं भोगी हूं, मेरे दोष को आप नहीं गिनना। इस प्रकार से अब महाराज सारे बंदरों को इकट्ठा किया, अब सबको अलग अलग दिशा में भेजा। लेकिन सुनहो नील अंगद हनुमाना, जम्बवंत मत धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुदीप चहु सब काहू। नल नील अंगद हनुमान जाम्बवंत दक्षिण दिशा में भेजा, और किसी को मुद्रिका नहीं दिया। प्रभु राम अपनी मुद्रिका हनुमान जी को दिया। और परशासीस सररूह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। अपने कर मुद्रिका जिसमें राम नाम लिखा हुआ था हनुमान जी को दिया। क्यों? विश्वास था कि ये काम बना के आएगा, ये योग्य व्यक्ति है। और नयन मुदी पुनि देखई वीरा, थारे सकल सिंधु के तीरा। फिर वहां से आए, एक स्वयं प्रभा उनसे मार्ग लिया। स्वयं प्रभा से मार्ग लिया, मुद्रिका ली। लेकिन मुद्रिका लेकर के समंदर पार कैसे होंगे? मुद्रिका कहां रखा? मुख में। क्यों? क्योंकि उसमें राम नाम है, तो राम नाम कहां होना चाहिए? मुख में। जिसके मुख में राम जी का नाम हो वो तो यूं पार हो जाएगा। और उसने राम जी का नाम लेकर के सागर के तट पर खड़े हुए और क्या कहा? जय श्री राम। जैसे जय श्री राम कहा, इतने में महाराज इस पार आए। इसके बीच में महाराज संपाति से भी बातचीत हुई और इस पार आ गए। लेकिन दिन में नहीं गए, रात को गए, धीरे से, छुपके से। क्यों गए दिन में? कि निजे निजे बलि सब काऊ भाषा, पार जाई करो संशय राखा। देखो हनुमान जी अकेले आ पाए और बाकी कोई नहीं आ पाए। प्रभु की कृपा थी।
हनुमान जी बहुत बलवंत थे। ये बचपन में बहुत बलवान थे। एक बार सूर्य देव को लाल फल समझ करके खाने लगा, लेकिन जैसे तैसे रोका गया। ते अपनी शक्ति को भूल चुके थे, लेकिन जाम्बवंत जी ने उनको फिर शक्ति जगाई। तब भयो पर्वत आकारा, विशाल पहाड़ के जैसे स्वरूप धारण करके वो उस पार चला गया। और शाम के समय हनुमान जी लंका में प्रवेश किया। शाम के समय क्या देखा कि निशाचर सब मांस मदिरा खाने में सब मस्त है। लेकिन यहां सीता जी कहां है, कहां ढूंढूं? सीता जी कहां मिलेंगे? तो कैसे रूप धारण करके गए हनुमान जी कि मसक समान रूप कपिधरी लंकही चले हो सुमीरी नरहरी। मशक मतलब मच्छर। हनुमान जी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके पास रिद्धि सिद्धि है, नवनिधियां है, अनिमा लगिमा प्राप्ति ईशित्वा वशित्वा। तो लघु रूप धारण किया। लंकिनी है ना, लंकिनी गेट की पार, गेट में ही खड़ी रहती है। लंकिनी मायावी थी। हनुमान जी इतना छोटा रूप बनाया, लेकिन लंकिनी से बच नहीं पाया है? नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कहो चलसी मही नींदरी। लंकिनी का ए रुक जा, तू कौन है, कहां जा रहे हैं? हनुमान जी ने कहा देख लिया क्या? वहां रुक जा। अरे चोर, रात को ऐसे छुप छुप के तुम हमारे लंका में प्रवेश कर रहे हो कि जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लागी चोरा। अरे सट, हनुमान जी को सट कह रहे, बताइए हनुमान जी सट है? अरे तू मेरा आहार है, तू तो बंदर है, और तू चोर है। हनुमान जी ने कहा चोर हम हैं ना तुम्हारे महाराज है? चोर की नौकरी करने में शर्म नहीं आ रही? अरे हमारी चीज खो गई है, हम तो यहां ढूंढने आए भाई। असली चोर तो राजा रावण है, उसको चोर तू नहीं बोलता। सीता जी को चुरा के लाए। असली चोर तो रावण है, और तू मुझे चोर बोल रहा है? और इतना कह करके हनुमान जी महाराज ऐसे हाथ करके एक मुक्का महाराज जैसे ही लंकिनी के ऊपर मारा तो रक्त की बमन होने लग गया। तब लंकिनी समझ गए। ब्रह्मा जी ने कहा था जब बंदर आएगा तेरे को मार करके खून की उल्टी कराएगा, समझो उसी दिन से लंका का पतन होना शुरू हो गया। तुरंत चरण में गिर गए और कहा महाराज हम समझ गए, अब लंका को कोई नहीं बचा सकता है। आप मुझे बहुत बड़ी कृपा कीजिए। और क्या बोला? तात मरयति पुण्य बहुना देखहू नैने राम कर दूता। इस प्रकार से आगे गए हनुमान जी। देख रहे सब मदिरा पी करके एकदम मस्त पड़े हुए हैं। लेकिन एक केवल एक ऐसा स्थान था जहां राम आयुध अंकित गृह स्वभावरनी न जाई। नव तुलसिका वृंदतः देखी हरस कपिराई।
चारों तरफ निशाचर, लेकिन एक जगह में देखा एक ऐसा घर है जिसमें राम आयुध है, तीर धनुष बना हुआ, और नव तुलसी वृंदा देवी का स्थान। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर देखा, लेकिन ये भक्त है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अंदर जाके देखा विभीषण सो रहा है, तो जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब उठे। जो भक्त होगा ना, नींद खुलते ही राम राम करेगा। जैसे ही नींद खुली तो जय श्री राम जय श्री राम, तब समझ गए कि ये भगवान का परम भक्त है। राम जी को देख करके, हनुमान जी को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए कि ये राम जी के कोई दूत होगा, और महाराज हमें कृपा करके आपका संग दिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। कि तात सर्ग अपवर्ग सुखी, धरिए तुलाय के अंगे, तुलना तई सकल मिली, जो सुके लव सत्संग। साधु के संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। विभीषण है साधु और हनुमान जी है संत। हनुमान जी ने कहा भाई हमने माता जी को नहीं देखा, तुमने देखा, माता जी का पता बताओ, सीता जी कहाँ है? हमने माता जी को नहीं देखा, तुमने माता को देखा, और तुमने पिताजी को नहीं देखा, हमने पिताजी को देखा। विभीषण राम जी को नहीं देखा अभी तक, और सीता को अभी तक हनुमान जी नहीं देखा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं सच वचन कहता हूं, सच बोलता हूं, आज अगर तुम यहाँ माता जी से मिलवाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल सागर के उस पार पिताजी से तुम्हें हम मिलाएंगे। फिर क्या हुआ? अशोक वाटिका में आए, जानकी जी वहां पे रो रही थी, राम जी का नाम लेकर के। इतने में रावण आया, रावण बहुत प्रकार समझाया कि तू मान जा, लेकिन मानता नहीं। बहुत रोने लगी और कहते हे तारे तू टूट करके मेरे ऊपर गिर जा, उल्का पात हो जाए। हे चांद अग्नि, हे सूरज अग्नि रूप धारण करके मेरे ऊपर तू गिर जा, मेरा प्राण छूट जा। जानकी जी रोने लगी और ऐसे हाथ करके कह रहे हैं हे सूर्य देव तुम्हारे वंश में आए हैं, तुम इतना ताप दो कि हम जल जाए। हम राम जी के विरह सहन नहीं कर पा रहे। हनुमान जी ऊपर बैठ करके पहले राम जी का नाम ले गा रहे थे। सीता जी सोचे ऐसे तो गाते रहते हैं, बहुत माया भी होगा, लेकिन राम जी का नाम गा रहे थे। सीता जी एक बार भी ऊपर नहीं देखा, लेकिन अब राम जी का नाम गाते गाते हनुमान ने देखा माता तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देख रहे, तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगा और सीता जी की मांग पर आके गिरा। तब थी सीता जी ऐसे देखा, बेटा नीचे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा माते हम तो बहुत देर तक राम जी का नाम गा रहे हैं, लेकिन आपने तो मेरे को बुलाए नहीं, लेकिन जैसे आंसू गिरा तब मेरे को बुलाए। तो सीता जी ने कहा अरे राम जी का नाम लेकर के नास्तिक भी नाचता है, राम जी का नाम नास्तिक भी गाते हैं, लेकिन तू परम भक्त है इसलिए राम जी का नाम लेकर के रोया है। भक्त जो होगा वो राम जी का नाम लेकर के रोएगा, इसलिए नीचे आ गया। लेकिन प्रमाण क्या है? मुद्रिका दिया है, उसमें क्या लिखा हुआ था? राम नाम लिखा हुआ है। बोले बेटा तू इतना छोटा है, तेरे प्रभु के पास इतने छोटे छोटे हैं सब क्या? बोले मैया ये मेरा असली रूप नहीं है, असली रूप अगर देखना है तो दिखाओ। तो भयो पर्वत आकारा, इतना बड़ा रूप दिखा दिया हनुमान जी। ठीक है बस बस बस, मैया भूख लगी है कुछ खिलाओ। बोले जाओ वन में खाओ। वहां जैसे खाने लगा तो महाराज वहां के जो रक्षा करने वाले थे सभी लोग आ गए,
मारने लगा, लेकिन हनुमान जी सबको मार डाला। इतने में अक्षय कुमार आए, उसको भी पराजित कर दिया। मेघनाथ आया, उसको भी पराजित कर दिया। तब जाकर के मेघनाथ उसको एक ऐसा बाण मारा और जानबूझ करके उन्होंने नाग पास में बांध गए। हनुमान जी रावण के सामने लाया। रावण ने कहा, अच्छा तू कौन है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई? बोले मेरे प्रभु राम ने दिया है। अच्छा तू राम जी का दूत है क्या? बोले हाँ। अरे तुम तो मेरी सीता को लिया है, लेके आया, सीता जी को वापस करो, मैं माता जी को लेने को आया हूं, खोज करने आया हूं, मैं खोज करने आया। रावण और हनुमान जी का संवाद होता है। हनुमान कहते हैं कि राम जी का दूत हूं मैं। अच्छा तू राम जी का दूत है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तेरे को इनाम देंगे। इनाम क्या है? बोले बंदर की पूंछ बड़ी प्यारी होती है। बोले हाँ भाई हमारी पूंछ है तो हमारी पूंछ है, हमारी पूंछ है तो हमारी पूंछ है। जिसके पीछे पूंछ है उसकी बहुत लंबी पूंछ है। हमारे को सब कोई पूछते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम राम जी के भक्त हैं, इसलिए हमारी पूंछ है। बोले राम जी के तू दूत है तो बंदर का सबसे ज्यादा प्यारा पूंछ है, प्यारी पूंछ में आग लगा दो। कपड़े लाओ। अब कपड़े बांधते गए महाराज, पूंछ ही खत्म नहीं हो रहे। बस और 2 मिनट की बात है फिर समाप्त कर देंगे। पूंछ खत्म ही नहीं हो रहे। अब क्या हुआ? सबके घर से कपड़े आए, तेल भी लाए, मिट्टी का तेल जलाना है ना, लेकिन पूंछ बढ़ती जा रही है। हाँ? जितने कपड़े लाते हैं 2-2 हाथ पूंछ आगे बढ़ती जा रही है। जैसे संसार में है ना, ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा काम आ गया, सोचा कि और काम ही नहीं है। मन की जो इच्छाएं हैं पूरी कभी होती हैं क्या? एक महात्मा नदी के किनारे बैठा था, बोले मैं नहाऊंगा। बोले कब नहाओगे? बोले सारा पानी जब। बोले मैं नदी पार करना चाहता हूं। बोले पार हो जाओ। बोले नहीं ऐसे पार नहीं होंगे, जब सारा पानी बह जाएगा तब मैं नदी पार होऊंगा। बोले बेटा ऐसा नहीं होता, पानी बिल्कुल नहीं बहेगा, बह तो जाएगा लेकिन सूखेगा नहीं। बोले ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन मन में जो वासनाएं हैं ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा हनुमान जी की पूछ बढ़ती गई। सबके घर में से तेल और कपड़े आए लेकिन विभीषण जी के घर में से नहीं आए। हनुमान जी के पूछ में आग लगा दी तो फिर क्या हुआ महाराज? 49 मरुदगण वहां प्रकट हुए अग्नि के रूप में, और हनुमान जी तो वहां से कूदी मारी, एक घर से दूसरे तीसरे घर। अब महाराज अपने घर के कपड़े, अपने घर का तेल और अपना ही घर जल रहा है। पूरा लंका का दहन कर दिया। दे करके जैसे लंका जलने लगा, धू धू करके जलने लगा। त्रिजटा आकर के सीता जी से कहा वो जो आया था ना बंदर, वो तो जल रहा है। तब सीता जी हाथ जोड़ करके 49 मरुदगण से कहा कि मेरे सुत को, बेटे को रक्षा करना। हनुमान जी समंदर में आकर के डुबकी लगाई, फिर सीता जी के पास आए और कहा मैया आपकी खोज हो गई, अब मैं जाऊं और प्रभु को सांत्वना देने के लिए कुछ तो दे दो। तो फिर सीता जी क्या दिया? उन्होंने भी मुद्रिका दी और हाथ में ले करके जय श्री राम करते हुए समंदर के इस पार आए। चारों तरफ से बंदर घेर लिया। हनुमान जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि पता लग गया सीता जी की खोज हो गई। राम जी गले से मिले और कहा बेटा समाचार सुनाओ। बोले काम बन गया, आधा से ज्यादा काम करके आया। बोले वो कैसे? बोले लंका को जला के आ गया। अरे ऐसे करा तुमने? हनुमान जी डांटा ही नहीं, राम जी नहीं डांटा और प्रसन्न हुए। हनुमान जी को इतना क्रोध आया। लोग कहते हैं क्रोध करने से महात्मा नहीं होता है, तो इतना क्रोध करके देखो, रावण ने केवल चुराया लेकिन सारे
लंकापुरी के जितने निशाचर थे सबका घर जला दिया क्रोध के मारे। तो अब बताइए, तो हनुमान जी ने क्रोध किया, भगवान राम जी के प्यारा हो गए। तो क्रोध वहां करना चाहिए जहां भगवान के शत्रु हो, वहां क्रोध करो। बोले एक बात बताओ, मेरे विरह में क्या सीता जी प्राण छोड़ दिए? बोले नहीं। बोले जो मेरे विरह प्राण नहीं छोड़ा तो मेरा भक्त कैसे? बोले प्राण तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनका प्राण नहीं जाता, निकलता। बोले कैसे? तो कहा कि नाम पहाड़ू दिवस निची, नाम पहाड़ू दिवस निशी, धैन तुम्हारा कपा, लोचन निज जंती पद, प्राण जाए कहीं बार। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन तुम्हारा ध्यान रूपी कपाट लग जाते हैं और नाम रूपी पैरादार प्राण को बाहर आने नहीं देते हैं, तो कैसे आए? सीता जी की खोज हो गई। अब महाराज कल श्रवण करेंगे। काल कथा का आखिरी है, विश्राम दिन है। कल सुनेंगे सेतु बंधन की कथा। सब लोग जाएंगे लंका में, युद्ध होगा, रावण का विजय होगा और रावण और राम की लड़ाई में, राम रावण की लड़ाई में राम का विजय होगा और अंत में राम जी की आरती। और फिर परसों हमारे यहाँ भजन संध्या है। पहले राम दहन, फिर भजन संध्या, सभी लोग आएंगे और फिर विश्राम होगा। हमारे श्रीमान गुलशन कुमार जी ये जो कथा का आयोजक हैं और बड़े भाव से कथा का आयोजन किए हैं और कथा के साथ साथ भगवान का प्रसाद भी है। ये बड़े ही भगवान के कृपा पात्र हैं। ठाकुर जी ऐसे कृपा बनाए रखें, ऐसे समाज की सेवा करें, साधु संत की सेवा करें, ऐसे बुद्धि रखें। इनके लिए सभी लोग जोर से ताली बजाइए एक बार। इनके पूरे परिवार के लिए आप वे कुछ बोलना चाहते हैं, आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद अपना अपना घर। बोले जय श्री राम। बोल श्यापति रामचंद्र महाराज की। बड़े दिन हो गए, माइक पे नहीं बोला तो गला भी कहता है भैया क्या हो गया। महाराज जी अभी बता रहे थे कि कल इस कथा का अंतिम दिन है। परसों है विजयदशमी का दिन। सबको तो विदित ही है कि पिछले 2 साल में जब कोरोना काल हुआ तो पिछली बार भी इसी प्रांगण में रामकथा कराई थी और इस बार तो हमारे भाग्य खुले कि कहाँ से संयोग बना चार्य के माध्यम से। और विष्णु महाराज जी जो कि गौड़िया मठ हरिद्वार के, आप उस मठ के सब करता धरता हैं। और कल दिल्ली के जो गौड़िया मठ के इंचार्ज है रामचंद्र जी महाराज, वो भी हमारे बीच में आए थे। उन्होंने भी कल अपने प्रवचन हमने सुनने का हमें मौका मिला था उनके प्रवचनों को। परसों जो विजयदशमी का दिन है, पहले तो आपको उम्मीद है कि हम बहुत धूमधाम से एक शोभा यात्रा निकालते थे। ऐसी शोभा यात्रा तो अब नहीं निकल पाएगी, परंतु कल मैंने निखिल को बोला कि सिंबॉलिक रूप में रावण तो हम जलाएंगे, पिछले साल भी जलाया था। तो मैंने निखिल को बोला कि कुछ बच्चों को तैयार कर लो कि वो राम लक्ष्मण बन जाए, रावण बन जाए। 4 बजे तैयारी करो और 5:30 बजे बाहर हम ढोल वाले बुला लेंगे। जैसे हम नाचते गाते हुए जाते थे तो 1-1.5 घंटे के ऐसा ही बच्चे प्रोग्राम रख लेंगे बाहर। फिर रावण को दहन करके फिर इस प्रांगण में हम दोबारा से जो विष्णु महाराज जी के साथ जो बहुत अच्छा गाते भी हैं और सिंगिंग के साथ साथ बजाते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट,
उनसे मैंने अनुरोध किया था कि वो भी इसी दिन उस रात हमारे साथ रुकेंगे, मतलब कि परसों। तो हम उस दिन जो राम जी की चौकी करते हैं वो सब करेंगे मिल के, क्योंकि सब बच्चों को लगता है कैसे गाएं। तो आज दिन में विष्णु जी महाराज से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपके साथ लास्ट तक रुकूं। तो इस बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें, क्योंकि ये रात तक रुकेंगे। 9:30 बजे जब जो संकीर्तन हमारा समाप्त होगा तो तब गाड़ी से ये हरिद्वार चले जाएंगे। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ भी जब दशहरा खत्म होगा तो आपको मालूम है कि हमारे जो संस्था है लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन करती है। संडे आएगा, उसके जो अगले संडे है उस दिन करवा चौथ का व्रत है। तो जो सामूहिक करवा चौथ हम इसी प्रांगण के बाहर जो टेंट लगा के करते हैं तो वो भी करेंगे जी। यानी कि ये संडे नहीं, उससे अगले संडे करवा चौथ है 24 तारीख को। और 24 तारीख के बाद जो उससे अगला संडे आएगा तो उस दिन हम गंगा स्नान के लिए गढ़गंगा जाएंगे, क्योंकि वो भी जाते हैं हम। चलो ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं, चलो हरिद्वार में ही गढ़गंगा स्नान का जो अगले संडे का कहा है, अगले संडे का तो हरिद्वार ही बना लेते हैं। आज से मंच से आदेश हुआ है तो हरिद्वार का ही प्रोग्राम बना लेते हैं। गढ़गंगा की जगह एक बस हम गंगा जी ले जाएंगे। और फिर बीच में दीपावली भी आएगी, तो उसके साथ साथ फिर भैया दूज, और 19 नवंबर को गुरु पर्व है, गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व, वो भी हम मनाते हैं। तो वो 19 को मना पाएंगे या 20 को, उसकी बाद में सूचना दे देंगे। तो सिर्फ मेरा संतों के बीच में आने का सिर्फ 2 मिनट का इसीलिए मैंने समय लिया, क्योंकि जो हमारे संस्था आयोजन करते चली आ रही है वो हम सब करेंगे। बहुत बहुत आपका आभार जो आप लोग आते हैं सभी लोग। कल अंतिम दिन है, जो नहीं कथा श्रवण कर पाए अपने अड़ोस पड़ोस घर के लिए और आपके जानकार, वैसे मैंने देखा है बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो फेसबुक का है उस पर लोग जुड़ते हैं, रोज़ 200 400 500 लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है उसका भी आनंद ले रहे होंगे लोग। और ये एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है कि कभी भी हम उसको सुन सकेंगे, कभी हमें हमेशा याद आएगी विष्णु महाराज जी की। जैसे अभी कह रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि अभी हमारे घर के सदस्य हो गए, तब इनके साथ दिन में बैठ जाते हैं। अभी शाम को तो कथा बुखार बिन सिंह से सुनते हैं नीचे बैठ के, दिन में हम साथ बैठ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों का प्रश्न होते हैं जो मन में लालसा रहती है कि प्रभु को कैसे पाएं, भगवान क्या है, देवी देवता क्या हैं। तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं मुझे, क्योंकि ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मंच पे बैठे हैं तो मुझे बड़ा एक ऐसी अनुभूति होती है कि वाकई में अगर किसी को कुछ सीखना है तो ऐसे ही महाराज से सीखना पड़ेगा। मैं पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ अपनी संस्था की तरफ से। अब एक आरती पहले, फिर 1-2 बजे। सभी लोग ताली बजाइए। बोली श्यावरे राजा रामचंद्र भगवान की जय। कि हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी
दशरथि नंदन जनकी किशोरी युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती बामी भागी सोवती जग जननी चरण विराजत है सुति अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती आरती हनुमंत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती की आरती गाओ तुमको मनाओ। आरती गाओ आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुम्हीं को मनाओ। आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे अद बिहारी तेरी आरती गाओ। आबाद बिहारी तेरी आरती गाओ। की राम लला में तेरी आरती गाओ। हे राम लाला तेरी आरती गाओ। अद बिहारी तेरी आरती गाओ। आबाद बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरि बोल। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। प्रभुपाद की जय। राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे।